आज का क्लास जो है बीपीएससी एईडीओ CHSL 10+2 एक इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक्स है कॉमन एरर। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस दिया रहता है जिसमें कॉमन एरर को हम लोग को चुनना रहता है। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शन रहता है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस में एरर इन सम पार्ट्स, चूज द पार्ट्स ऑफ द एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ये ऑप्शन है नो एरर का, लास्ट में डी। इसमें कहता है कि किस नीचे के जो सेंटेंस है उसमें कुछ गलतियां हैं और उस पार्ट को चुनना है, और यदि कोई गलती नहीं है, एरर नहीं है, तो उसको आप डी ऑप्शन में है नो एरर, उसको चुनिए। जैसे पहला सवाल है ही इज कैपेबल टू डू वर्क विद इन द पीरियड। तो ही इज के बाद एक ऑब्लिक लाइन है, ये ए तक है, यहाँ से यहाँ तक बी, सी और डी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें गलती कहाँ है और कैसे गलती है। तो यहाँ पर ही इज कैपेबल टू डू दिस थिंग, तो ये ऑप्शन में जो है यहाँ पे एग्जैक्ट होना चाहिए डूइंग। यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे जेरंड का प्रयोग होगा। तो डूइंग होने के चलते क्या हो रहा है कि आपका ऑप्शन जो है इसमें आपका बी आ जाता है। तो पहला सवाल का आंसर जो है वो 1 का जो आंसर है वो है बी पार्ट में गलती है और यहाँ पर डू के जगह पे डूइंग होगा। अगला सवाल आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ट्राउजर फ्रॉम ए बी, मतलब 2 नंबर में ऑप्शन कहता है कि इसमें कहाँ पे गलती है। यहाँ पे है जनरल हैबिट का बात किया गया है कि यह जो है वो 1 सप्ताह के लिए आपको ट्राउजर का प्रयोग, एक जोड़ा ट्राउजर का प्रयोग करता है। जनरल हैबिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। यहाँ पे आपका होना चाहिए यूज, यहाँ पे आपको होना चाहिए यूज, तो इसका ऑप्शन आ गया ए। डू का जो है आंसर में ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि आई यूज भी हो सकता है और आई हैव बीन यूजिंग भी हो सकता है। इसमें या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस भी लग सकता है। इसमें कहाँ पे, ये वाला सेंटेंस में। तो साफ सुथरा है कि ये यूज नहीं यूज होगा, और नहीं तो यूज का प्रयोग अगर नहीं करना है तो ये भी एक और ऑप्शन है कि आप इसमें आई हैव बीन यूजिंग भी कर सकते हैं। ये भी आपको हैबिट को बताता है। अगला सवाल 3 नंबर, ही हैज मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। तो ही हैज मेड ए मिस्टेक, तो 3 नंबर में कहीं भी कोई एरर नहीं है। ही हैज मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, मतलब उसने गलती किया है जिससे मैं निश्चित हूँ। तो इसमें नो एरर का ऑप्शन होगा, तो ये डी है नो एरर का। तो इसका 3 का आंसर है डी, है ना। आंसर बदल में आपको लिख रहे हैं। अगला सवाल है द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि, नो एरर। डी में ऑप्शन है नो एरर। यहाँ पर रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्लाइमेट का इस्तेमाल होगा। द वेदर शब्द यहाँ से हटेगा, इसके जगह पे क्लाइमेट का होगा। क्लाइमेट तो क्यों होगा, इसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर को जब बताता है तो हम लोग क्लाइमेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो वेदर हटेगा, क्लाइमेट होगा, तो आपका एरर आ गया ऑप्शन ए में। तो इस 4 का आंसर आ गया, 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको ए, ठीक है। इसके कारण को भी हम लोग समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर रूल्ड वाइडली ओवर हिज किंगडम, और आगे है नो। इसमें क्या होगा कि वाइडली यूज होगा। अकबर रूल्ड वाइडली नहीं, वाइडली पहले जाएगा और रूल बाद में जाएगा होगा। तो रूल और वाइडली में क्या है कि वाइडली पहले होगा, रूल बाद में होगा। तो एरर आपका आंसर तो मिल गया, 5 का आंसर ए। तो 5 का जो है आंसर है ए, आंसर मिल गया। लेकिन हम लोग जरा इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे वाइडली जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वाइडली जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। तो रूल ये है कि अगर यहाँ एडवर्ब को, तो अगर कोई चीज, नियम ये है कि अगर एडवर्ब क्वालिफाई करता है तो हम लोग उसको पहले लिखते हैं। सीधा सीधी बात है इस सवाल के लिए कि अगर एडवर्ब क्वालिफाई करता होगा तो हम लोग को ये पहले लिखना पड़ेगा वाइडली, ठीक है।
अगला सवाल, डोंट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स इन द स्कूल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस पार्ट में गलती है और किस पार्ट में गलती नहीं है। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यह होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब रहता है, ट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। इस हालत से ये अबाउट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, ये गलत है, ये हटेगा, अबाउट नहीं होने चाहिए। ही डिस्कस, डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स इन द स्कूल, ये लाइन तब जाके सही होगा, अबाउट हटेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के पहले है ना, तो ये डिस्कस है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, अबाउट प्रीपोजिशन ही हटेगा। तो ऑप्शन आ गया 6 का ए। 6 का जो है आंसर है ए। यहाँ पर फालतू का यूज हुआ है प्रीपोजिशन का, जो है अबाउट, अबाउट नहीं लगेगा क्योंकि डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब में आता है, सकारात्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब सकारात्मक क्रिया है ना। ये अगला सवाल 7 नंबर पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर में है कि बीइंग ए फाइन डे वी कैन नॉट टेक आवर वॉक नो। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अब बताइए यहाँ पर कैसे क्या होगा। तो वेदर जो है, यहाँ पर वेदर को डिनोट किया जा रहा है, तो वेदर जब लगता है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इट। वेदर को बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर कहना यह है, इट बीइंग ए फाइन डे, यहाँ पर होगा इट बीइंग ए फाइन डे, है ना। जैसे हम लोग यूज करते हैं इट इज मॉर्निंग, तो इस तरह से यहाँ पे इट लगेगा तो आपका इसका ऑप्शन गड़बड़ है, सेंटेंस में एरर है ए में। तो इसका आंसर होगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में इट नहीं दिया हुआ है, इट बीइंग होने पर यह करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से कॉमन एरर के वैसे प्रश्नों को चुना गया है जो AEDO और CHSL 10+2 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू।